बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। शादी के 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी मेरे घर औलाद ना हुई, क्योंकि मेरी बीवी बांझ थी। मैंने दूसरी शादी भी की, लेकिन वो भी बांझ निकली। मैं बहुत अमीर था, इसलिए जायदाद के लिए वारस की जरूरत थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे एक तवाइफ के घर ले गया कि उसके साथ हम बिस्तरी करके बच्चा पैदा करवा लो। मैं मजबूर था, मान गया। फिर जैसे ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया, मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी। मैं एक दौलतमंद शख्स था, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी पहली बीवी मेरे ताया की बेटी थी। उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसका इखलाक बहुत ही अच्छा था। मेरी शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद ना हुई थी। मैंने हर जगह से इलाज करवा के देख लिया, मगर फिर भी औलाद ना हुई। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए थे, मुझ में भी कोई कमी न थी। मेरी बीवी बांझ थी। 8 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे वारस चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो वो बहुत रोई, लेकिन फिर उसने मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त यूं ही गुजरने लगा। 5 साल दूसरी बीवी के साथ गुजारने के बावजूद भी औलाद ना हुई। इसी तरह मैंने तीसरी और चौथी शादी भी कर ली, लेकिन औलाद जैसी नेमत से महरूम रहा। 23 साल मैंने शादीशुदा जिंदगी में गुजार दिए थे। अब मेरी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई थी। अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के मैं थक चुका था। न जाने क्या मसला था। हर बार मेरी रिपोर्टें ठीक आती थीं, और हर बार यही बताया जाता था कि तुम्हारी बीवी बांझ है। अब तो मैं पांचवी शादी भी नहीं कर सकता था। उसके लिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना पड़ता। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक थीं। मैं कैसे उनमें से किसी एक को भी तलाक देता। लेकिन मैं उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बस बुढ़ापा ही था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए थी। मैंने इस बारे में जब अपने दोस्त मंसूर से बात की, तो उसने मुझे एक रास्ता बताया कि अगर तुम किसी बीवी को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर किसी तवाइफ के जरिए से बच्चा पैदा कर सकते हो, जो तुम्हारी जायदाद का वारिस होगा। पहले तो मुझे उसकी बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर दिन रात सोचने के बाद मैंने मंसूर को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। अगले ही दिन मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था, वहाँ हर तरफ गानों की आवाजें और ढोलक की थाप के साथ साथ घुंघरू की आवाजें भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, और मैं गर्दन झुकाए चल रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मैं लाहौर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये तो मेरी मजबूरी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी। वहाँ काफी पुरानी इमारतें थीं, छोटी छोटी गलियां थीं। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गानों की आवाजें गूंज रही थीं। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे। साथ ही साथ ये जुमले बोल रहे थे, साहब हमारे कोठे को इज्जत बख्श के देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसा ऐसा माल मौजूद है कि खुश हो जाओगे। ये सब बातें सुनकर शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो, और दुकानदार अपनी चीज की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी गलती थी। मेरा दिल कर रहा था कि यहीं से वापस पलट जाऊं, कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त मंसूर के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, मंसूर ने मेरा हाथ पकड़ा और उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब हम लोग ऊपर पहुंचे, तो शहर में बहुत सारे शायकीन तकियों पर टेक लगाए एक लड़की का रक्स देख रहे थे। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अपना ही राग अलाप रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र खातून बैठी, मुंह में पान दबाए उस लड़की के रक्स को देखते हुए पांव हिला रही थी। मुझे वहां का माहौल देखकर बहुत अजीब सा लगा। मैंने मंसूर से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। मंसूर कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। ये कहकर वो मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद मंसूर को जानती थी। मुझे उसके साथ सर से पांव तक देखकर मंसूर से आंखों के इशारे से पूछने लगी कि ये कौन है। मंसूर ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे सोनिया से मिलवा दो, औलाद चाहिए इसे।
मंसूर ने मेरे आने की असल वजह बताई तो औरत कहने लगी, बैठो साहब, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी। मैं वहां रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं उसी तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरा साल मेरी लड़की मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमाकर तो नहीं देगी, इसलिए 12 लाख लूंगी। आधी रकम पेशगी देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नजर मंसूर की तरफ देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वो कहने लगी, 15 लाख। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए इतने पैसे देना कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें इतनी बड़ी रकम देखकर फटी की फटी रह गईं। वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगी। फिर उसने एक लड़की को आवाज दी, ओ बिल्लो, कहाँ मर गई, इधर आ। उसकी पुकार पर एक लड़की उसके पास आ गई, जिसका रंग तो सांवला था, लेकिन उसके चेहरे के नकूश पुरकशिश थे। औरत उसे कहने लगी, सोनिया का गाहक है, उसे कह के तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो बिल्लो नामी लड़की हुक्म की तामील करती, मैंने उस औरत से कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसी थी। हाँ, जाके देख लो, होश न उड़ जाए तो कहना। जा बिल्लो, साहब को सोनिया का दीदार करा दे। फिर वो लड़की मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और बिल्लो नामी लड़की के हमराह ही चलने लगा। वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद बात जायज और नाजायज की थी। वो चारों मेरे निकाह में थी, मेरे लिए जायज थी। और ये लड़की अव्वल तो तवाइफ थी और इस पर रिश्ता नाजायज और शायद बच्चा भी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। कौन है, आ जाओ, अंदर से एक नस्वानी आवाज आई थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से ही उसे बस एक नजर देखा था, फिर कमरे का दरवाजा बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो घूंघट निकाले हुए थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया था, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, साहब क्या बात है, पूरी रात क्या यूं ही बैठे रहोगे? उसकी आवाज ने मुझे चौंका दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी जानब देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी, लेकिन मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया था, और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो तो मेरी। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल आया और फिर तेज तेज कदमों से उस बाजारे हुसन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मंसूर मुझे पुकारता ही रह गया, पूछता रह गया कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मंसूर के आने का इंतजार भी नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से घर चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा था, एक पल भी मुझे चैन नहीं आया था। घर आकर मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई थी और मेरे दिमाग की बेचैनी बढ़ने लगी थी जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे कहने लगी, क्या हुआ जी, आपको अभी तक सोए नहीं? मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ जी, आपको अभी तक सोए नहीं? मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नजर उस पर डाली थी, जिसका और मेरा पिछले 23 साल का साथ था। अब वो बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी रसोली फटकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये आप भी जानते हैं। मैं जानता था कि वो चंद महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा वक्त मैं उसी के पास गुजारता था। मेरे कंधे पर उसने सर रखा तो मैंने भी अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाऊं, वहां तुम्हारा इलाज करवा दूं। मेरी बात पर वो कहने लगी,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है। बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मुझे तलाक देकर शादी कर लें। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मैं इसी घर में एक कमरे में रह लूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने सोनिया का चेहरा घूमने लगा था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। पहले ही तुम पर सोचने ला चुका हूँ, शायद इसी गम में तुम बीमार हो गई हो। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो ये चाहती थी कि आप साहिबे औलाद हो जाएं, मगर ये नहीं पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी बांझ कर देगा। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की है ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात को तवाइफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए हो। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया। मेरी बात पर उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, वो छोड़े, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो तवाइफ है और उसकी उम्र भी बहुत थोड़ी थी, बस 18 साल की लड़की थी वो। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया। पता नहीं इतनी कम उम्र में इस बेचारी से ये घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मेरी बीवी कहने लगी, तुम उससे निकाह कर लो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया और कहा कि होश में तो हो तुम। एक तवाइफ कब किसी से शादी करती है, फिर उसकी मालकिन क्यों मुझे ये कदम उठाने देगी, और वो वैसे भी बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आएगी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे उस कोठे से आजाद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह आपको साहिबे औलाद कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। कुछ दिन इसी बारे में सोचता रहा, फिर ये सोचा कि मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। क्या खबर अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद अता कर दे, और सोनिया भी उस कोठे से बच जाए। मैं अगले ही दिन उस कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 50 लाख का चेक उस औरत के हाथ पर रखा। वो कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम किस लिए। मैंने कहा, मुझे सोनिया से निकाह करना है और इसके बाद इसका इस कोठे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो औरत लालची थी, इसलिए फौरन मान गई। मैंने अपनी पहली बीवी की ख्वाहिश पर उसे तलाक दी। वो मेरे घर में ही एक कमरे में रहने लगी थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में सोनिया से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। वो हैरानगी से मेरा महल नुमा घर देख रही थी और कहने लगी, साहब ये सब तुम्हारा है, तू तो बड़ा अमीर है, मेरे साथ साथ तूने बड़ा कुछ खरीद रखा है। मैं उम्र में उससे बड़ा था, इसलिए उसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा, क्योंकि मैं उसका गाहक नहीं बल्कि शोहर था। मैंने अपनी तीनों बीवियों से सोनिया का तारुफ करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवाया। आखिर में मैंने अपनी बेवा से कहा कि वो उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। रात देर तक मैं वहीं ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। न जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियां बाकिरदार और नेक सीरत थी, और ये लड़की, इसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन एक तवाइफ को बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम तो नहीं होता। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद मेरी ये नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया था। उस वक्त तक सोनिया सो चुकी थी। वो बहुत कम उम्र लड़की थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़की उनमें से कोई ना थी। मैंने उस पर लहाफ ओढ़ दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सोनिया मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने रात भर उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उसे कहा कि वो नाश्ता कर ले। रात भी उसने ठीक से कुछ नहीं खाया पिया। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही सोनिया भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ उसने नाश्ता किया। चंद दिन मैंने सोनिया से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं किया था। हाँ, उससे अच्छे से बात जरूर करता था। चंद ही दिन गुजरे थे कि वो मुझसे कहने लगी, साहब मुझे ये बताएं, आपने इतने पैसे देकर मुझे क्यों खरीदा था। मैं उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे निकाह किया है और 50 लाख की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा कि आप एक रात का भी सब्र नहीं करेंगे और मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो
सोनिया की बात पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। अगर वो मजीद ऐसा ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, कोई बाजारी नहीं हो। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा बुलंद हुआ था। मुझे यूं गुस्से में देखकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, हमसे सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रूप देखे हैं, नोच खाने वाले, जनून और बर्बरियत का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्तों जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई थी, वरना मुझे तो तेज बुखार में भी किसी मर्द ने नहीं बख्शा। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए अदा नहीं की कि तेरे बुखार का लिहाज करे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर उसने अपने बाजू से कमीज ऊपर की। उसका बाजू बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेहसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, ये देखो साहब, मेरे साथ मर्द ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसा ही देखा, लेकिन तू न जाने कैसा है, सबसे अलग है। मुझे खरीद कर भी तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मुआमला करने का हुक्म दिया है, और तुम तो हो भी बहुत कम उम्र और नाजुक। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पास कैसे आऊं। बहरहाल एक ही रात में सोनिया की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया था। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल जैसे छुरी से कटा था। खैर, वक्त के साथ साथ सोनिया के घाव भी भरने लगे। वो मुझसे कहती, आपने मुझ जैसी बदकार को निकाह के रिश्ते से मोतबर बना दिया है। वो मेरे इखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासर हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वो मुझसे अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशी मिली थी जिसकी मैंने दुआएं की थी। सोनिया उम्मीद से हो गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने सोनिया का बहुत ख्याल रखा था। उसे बिस्तर से पांव तक भी नीचे नहीं उतारने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो लेबर रूम के बाहर मैं बहुत बेचैनी से चक्कर काट रहा था। अचानक लेडी डॉक्टर बाहर आई, जो बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत बहुत सीरियस है, या हम माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश भी खड़ी थी। उस वक्त मेरी हालत क्या होगी, ये वही शख्स जान सकता है कि जिस पर ये सब बीता हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि आप माँ को बचाएं, बच्चे का अल्लाह मालिक है। ये सुनकर लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का नहीं सोच सकता। मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं थे, इसलिए बहे जा रहे थे। कुछ देर के बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा कि अब मेरी बीवी कैसी है। वो कहने लगी, माँ बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका सा लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला तो मैं उसे सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगा। मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।